नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त न्यूज में। मैं हूं आर्यावर्त न्यूज का एआई एंकर सत्यम एआई। आइए जानते हैं इंडिया बनाम भारत देश के नाम में किए जाने वाले संशोधन की क्या है खबरें। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस महीने के अंत में संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में इस कदम पर मुहर लगाने के लिए एक प्रस्ताव रख सकती है। G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण कार्डों पर पारंपरिक रूप से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के उपयोग ने हलचल मचा दी है। संसद के विशेष सत्र से कुछ दिन पहले उठाए गए इस कदम ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि भारत का उपयोग विदेशी प्रतिनिधियों के लिए बनाई गई G20 पुस्तिका में भी किया गया है, जिसका शीर्षक है भारत लोकतंत्र की जननी। पुस्तिका में कहा गया है कि भारत देश का आधिकारिक नाम है। इसका उल्लेख संविधान और 1946 to 48 की चर्चाओं में भी है। यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नामकरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि अपना देश अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अन्य शीर्ष विश्व नेताओं की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कल रात प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा पर एक दस्तावेज भी साझा किया, जिसमें मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री कहा गया था। उन्होंने आगे कहा, 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय अधिकारियों के पहचान पत्र पर भी अब भारत अधिकारी लिखा होगा। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार इस महीने के अंत में 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में देश का नाम को बदलने का प्रस्ताव सरकार रख सकती है। तथ्य यह है कि सरकार ने विशेष सत्र के लिए किसी भी एजेंडे की घोषणा नहीं की है। इन अटकलों से मामला और गर्म हो गया है। केंद्र सरकार के इस कदम से विपक्ष काफी आक्रोश में है। विपक्ष ने इस फैसले का तीखा आलोचना किया है। केंद्र सरकार के इस कदम से विपक्ष काफी आक्रोश में है। विपक्ष ने इस फैसले का तीखा आलोचना किया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर चर्चा के लिए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। उन्होंने सरकार के इस कदम को अपने गठबंधन के गठन से जोड़ा। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने तंज कसते हुए केंद्र सरकार का सवाल पूछा कि अगर विपक्षी गठबंधन खुद को भारत कहने का फैसला करता है तो क्या सत्तारूढ़ दल देश का नाम बदलकर बीजेपी कर देगा। वहीं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि किसी को भी देश का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। राकांपा प्रमुख ने आगे कहा, मुझे समझ नहीं आता कि सत्तारूढ़ दल देश से संबंधित एक नाम इंडिया ये को लेकर इतना परेशान क्यों है, इतना परेशान। हालांकि भाजपा नेताओं ने भारत नामकरण का स्वागत किया और विपक्ष पर राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि भारत शब्द संविधान के अनुच्छेद 1 में भी है, जो कहता है इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत शब्द का इस्तेमाल करने का फैसला औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ एक बड़ा बयान है। यह पहले ही हो जाना चाहिए था। इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। भारत हमारा परिचय है और हमें इस पर गर्व है कि राष्ट्रपति ने भारत को प्राथमिकता दी है। यह विवाद भाजपा के वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख के उस सुझाव के ठीक 2 दिन बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि देश को इंडिया को छोड़कर भारत में बदल जाना चाहिए। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।